जय श्रीमन्नारायण। पंडित देवकीनंदन शास्त्री, काशी बनारस से आज पुनः कई दिनों के अंतराल के बाद मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसा कि कुछ निजी कारणोंवश हमें अपने स्वतः ग्राम निवास की ओर जाना पड़ गया। उन सभी कार्यों से निवृत्त होकर के आज मैं पुनः काशी की परम धाम भूमि पर आया हुआ हूँ और पुनः आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसे कि विगत दिनों में हमने सूर्य के षष्ठम भाव के बारे में ज्ञात किया था कि अगर सूर्य प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठम भाव तक हमने ज्ञात किया कि अगर सूर्य इन भावों में अगर विद्यमान है तो किस फल की प्राप्ति होगी, जीवन में क्या गतिविधियां हो सकती हैं। आज हम ज्ञात करेंगे अगर सूर्य आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर स्थित है, विद्यमान है, तो उससे किस फल की प्राप्ति होगी या फिर जीवन में क्या गतिविधियां दे सकता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सूर्य ऊर्जा का प्रतीक है, तो स्वतः सभी लोग अपने अनुसार अनुमान लगाते हैं कि अगर सूर्य अगर ऊर्जा का प्रतीक है तो ऊर्जा ही देगा, लेकिन ऐसा हर जगह नहीं होता। कुछ जगह कुछ सूर्य अपने नेतृत्व के, अपने स्वभाव के अनुसार फल ना दे करके अपने दुष्फल भी दे सकता है। तो आज हम सप्तम भाव के बारे में जानेंगे। एक बड़ा ही सुंदर सा श्लोक आया, उसके माध्यम से हम ज्ञात करेंगे कि द्विनाथो यदा द्विन जातो नरस्या, कि ऐसे व्यक्ति जिनके कुंडली में लग्न में सूर्य सप्तम भाव में विद्यमान है, ऐसे व्यक्तियों को स्त्री संबंधित विवाह संबंधित थोड़ा कार्यों में देरी हो सकती है। देरी क्यों हो सकती है? अगर वो जातिका है, अर्थात अगर वो स्त्री है, स्त्री की अगर कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य विद्यमान है तो कुछ आपसी मतभेदों की वजह से वो ऐसे जातकों को थोड़ा विवाह संबंधित देरी हो सकती है। और आगे हम चलते हैं तो बड़ा ही सुंदर बताया गया है कि भावे तुच्छ लब्धि, अर्थात ऐसे व्यक्तियों को तुच्छ अर्थात थोड़ी सी लब्धि प्राप्त होगी। किसमें प्राप्त होगी? कि क्रय विक्रय भी वा, कि क्रय करने था खरीदने में और बेचने में, ऐसे कार्यों में उनके बस थोड़ी सी लब्धि था, थोड़े से लाभ की प्राप्ति होगी। आगे फिर क्या कहते हैं, सूर्य सप्तम भाव में है तो प्रतिस्पर्धा नैत निद्राम कदाचित, अगर वो किसी प्रतिस्पर्धा वाले कार्यों में जाते हैं, अर्थात कहीं पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि अगर वो उस कार्य में जाते हैं तो उनको सफलता प्राप्त होनी निश्चित है, लेकिन थोड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर वो भाग लेते हैं तो उनको रातों रात जागना पड़ सकता है, और रातों में जागने के कारण निद्रा रूपी रोग उनके अंदर हो सकता है, कि थोड़ा उनको देर से नींद आना, क्योंकि अगर आप वो एक रूटीन बन जाएगा, उनको प्रतिस्पर्धा में इतने संलग्न हो जाएंगे कि वो रूटीन बनने के कारण उनका थोड़ा निद्रा रूपी रोग, उनको थोड़ा नींद कम आने लगेगी। ऐसे क्योंकि सूर्य प्रकाश का प्रतीक है, तेज का प्रतीक है, तो ये समस्या गोचर के अनुसार काफ़ी दिनों तक नहीं चलने वाली। अगर क्योंकि गोचर में महीने के अंतराल में जैसे ही ग्रह यहाँ से वहाँ होंगे तो कुछ महीने 6 महीने के अंदर ऐसे व्यक्तियों का पुनः अपने स्वभाव रूप में आ जाएंगे। और ऐसे व्यक्तियों को हमेशा अपने अधिष्ठात्र देवताओं को जल समर्पित करना चाहिए और सूर्य देव को प्रत्येक दिन जल चढ़ाना चाहिए। यही आज सप्तम भाव के सूर्य का फल था। आगे हम कल पुनः अष्टम भाव के बारे में जानेंगे। जय श्रीमन्नारायण। पंडित देवकीनंदन शास्त्री।